Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter Sense but Different. Let us start our chapter. It's chapter number 3. Sense but different. Let us start our chapter. Every person in our family is unique, be it a child or an old person. हमारे घर में परिवारों में जो भी परिवार होते हैं उनमें सभी लोग अलग अलग होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा. उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग अलग होती हैं, हॉबीज अलग होती हैं, इसीलिए सब अलग अलग यानी यूनिक होते हैं. विराट्स फैमिली. नाउ लेट्स रीड अबाउट विराट एंड हिज फैमिली. विराट और उसके परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं. विराट्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली. दैट मीन्स जॉइंट फैमिली. उसकी फैमिली में दादा दादी और उसके अंकल आंटी चाचा या ताऊ जो भी हैं व्हाटएवर वो एक साथ रहते हैं. दैट इज अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन बाय अ बिग फैमिली. विराट्स ग्रैंडफादर इज द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली. विराट के जो ग्रैंडफादर हैं वो सबसे लंबे सदस्य हैं उसकी फैमिली के. His aunt is the shortest. उनकी जो आंट है वो सबसे छोटी है. विराट्स मदर हैज शॉर्ट हेयर. विराट की जो मम्मी है उसके छोटे बाल हैं. एंड his grandmother has very long hair. Virat's father is very soft spoken while Virat's uncle speak in a very loud voice. Now we saw various differences between every family members. Like विराट की मम्मी के बाल शॉर्ट हैं, छोटे हैं, उसकी दादी के बाल बड़े हैं. विराट के जो फादर हैं वो बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, धीरे बात करते हैं. लेकिन उसके जो अंकल हैं वो बहुत लाउड बात करते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि बहुत सारे जो परिवार के लोग होते हैं वो सभी एक दूसरे से अलग होते हैं. He also laughs very loudly and his laughter can be heard to or these houses away in the neighborhoods. वो बहुत ज़्यादा तेज हंसते हैं और उनकी हंसी की आवाज़ नेबरहुड यानी आसपास में भी जाती है. Now, our like and dislikes. हमें क्या पसंद है और हमें क्या पसंद नहीं है. The member of a family have many likes and dislikes. बहुत सारे परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें पसंद है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें पसंद नहीं है. In some families you will find that the entire family loves to go on sweet, but in some families no one has a sweet tooth. किसी फैमिली में क्या होता है, स्वीट्स खाना पसंद होती है और किसी में स्वीट्स नहीं पसंद होती. Sometimes you may not know about the resemblance like or dislikes of members of your family who are living far away from your home. कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने परिवार के लोगों के पसंद और नापसंद नहीं जान पाते. क्यों? क्योंकि वो लोग दूर रहते हैं. होम्स, सिटीज, स्टेट्स और कंट्री. वो कहाँ रह सकते हैं? या तो वो किसी दूसरी शहर में है, दूसरी देश में है, दूसरे गांव में है, जो भी है वो हमसे दूर है. इस वजह से हम उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को नहीं पता कर पाते. But when you meet it's wonderful to spend time with them and discover about each other's similarities and differences. लेकिन जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मजा आता है उनके साथ में और हम ढूंढते हैं कि एक दूसरे में हमारे में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है. Now, why do we sense things differently? Now, we all have similar sense organ
that protect the same functions. हमारे पास सभी के पास में सेम सेंस ऑर्गन है, लाइक आईज, नोज, माउथ, टंग, these all are सेंस ऑर्गन. तो ये हमारे पास सबके पास सेम है और जो सभी जो सेंस ऑर्गन है वो सेम फंक्शंस प्ले करती हैं. आवर आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन डू नॉट फील डिफरेंटली. ये क्या है? डिफरेंट काम नहीं करती. ऐसा नहीं है कि आपकी आईज देखती हैं और मेरी आईज स्मेल करती है, नहीं. हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो सेम फंक्शन प्ले करते हैं. बट आवर ब्रेन सेंस दैम डिफरेंटली. हमारा जो दिमाग है वो डिफरेंटली काम करता है. When our sense organ sense something, information reaches to the brain with the help of a network of fiber cells, nervous. वो क्या है? नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन में एप्लीकेशन पहुंचती है. When the मैसेज रीच टू आवर ब्रेन, जो अब हमारे मैसेज जो है वो नर्वस सिस्टम हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है. इट इज वर्क, इट इज प्रोसीड बाय द ब्रेन एट अ ग्रेट स्पीड. अब जब वहां तक बात पहुंचती है, ब्रेन तक हमारी बात पहुंचती, तब वो एक जल्दी से बड़ी तेजी से क्विक डिसीजन लेते हैं और क्विक डिसीजन से हमारे पास में हमारा आंसर आ जाता है. The brain has specified part for receiving different types of stimuli and responding to them. हमारा ब्रेन क्या करता है? बहुत जल्दी उसको डिफरेंट तरीके से जल्दी से उसका रिस्पॉन्ड करता है, उसका आंसर देता है. When the brain reads a stimulus and understands that to do. अब फिर हमारा दिमाग क्या करता है? रीड करता है कि अब हमें करना क्या है. It sends message to the appropriate part of the body to act. और फिर वो क्या करता है? appropriate part जो है पर्टिकुलर, जिसके लिए संदेश है, जिसको काम करना है, उसको संदेश दे देता है कि इस काम को इस तरीके से करें, आपको इस तरीके से कोई भी एक्शन हो रहा है तो ऐसा रिएक्शन आपको करना है. इट्स ऑल वर्क्स बाय आवर ब्रेन. नॉट ओनली दैट, आवर ब्रेन ऑल्सो स्टोर इंफॉर्मेशन. हमारा ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशंस को भी अपने दिमाग में स्टोर करता है. व्हेन वी एक्सप्रेस टू लर्न समथिंग, when we experience to learn something, our brain store the information as memory or knowledge. अब क्या होता है? जब हम कुछ लर्न करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो इंफॉर्मेशन को मेमोरी या नॉलेज के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है. Our knowledge of something depends on the circumstances in which we learn it. When we see a dog, we all see the same animal. But when this information is analyzed by our minds, each mind proceeds differently. जब हम लोग क्या करते हैं? डॉग को देखते हैं तो सबको एक तरीके से डॉग ही नजर आता है. ऐसा नहीं है किसी को डॉग काऊ नजर आता है, किसी को डॉग पिग नजर आता है, नहीं. हम सभी को डॉग ही नजर आता है. लेकिन जब हमारे माइंड तक ये बात पहुंचती है तो सब लोग अलग अलग रिएक्शन करते हैं. It's depending upon the influence that play on our minds. Some see it is a friendly animal, while some others think of it as a dangerous animal and try to avoid it. अब कई लोग क्या सोचते हैं कि ये एक फेमिलियर जानवर है, कोई दिक्कत नहीं है इससे. बट कई लोगों के ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचता है तो उसका ब्रेन क्या करता है? इट्स अ डेंजरस एनिमल, ये एक घातक जानवर है, तो उसे अवॉइड कर देते हैं. तो ये क्या है? ये डिफरेंट माइंड के एक्शन है. नाउ रीजंस फॉर सेंडिंग थिंग्स डिफरेंटली.
Reasons for sensing things differently. Let us read about the various reasons due to which we sense with differently. Family background. First one is our family background. Member of a family, besides sharing physical features and other characteristics, also share many like and dislikes. जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी कई विशेषताएं, उनकी जैसी आंख, उनकी जैसी नाक, वो हमें फैमिली से मिलती है. चिल्ड्रन ऑफ म्यूजिशियन प्रेजेंट विल म्यूजिशियन पेरेंट्स विल टेंड टू शो inside and children of musician parents will tend to show interest and talent in music. जो म्यूजिशियन होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, म्यूजिशियन के बच्चे म्यूजिशियन में इंटरेस्ट दिखाते हैं. Likewise, children and parents who are actors will show an interest in acting. जैसे इंटरेस्ट क्या होता है, एक्टर्स जो है, एक्टर्स के बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं एक्टिंग में, वो भी एक्टर बनना चाहते हैं. एक टीचर कोई पेरेंट्स है, उनके बच्चे क्या करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने मम्मी पापा के जैसे टीचर बन जाए, तो वो टीचिंग में इंटरेस्ट दिखाएंगे. लाइक कुछ कुछ सिमिलरिटीज होती हैं बच्चों में. चिल्ड्रन ऑफ अ वेजिटेरियन फैमिली आर यूजुअली वेजिटेरियंस. जो वेजिटेरियन फैमिली के बच्चे होते हैं, शाकाहारी, वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं वेजिटेरियन फूड खाने में. They will not have to like for non-vegetarian food. उन्हें नॉन-वेज फूड जो होता है लाइक मीट एंड ऑल, वो पसंद नहीं होता. सेकेंड वन इज कल्चरल एंड रिलीजन बैकग्राउंड. People with different culture and religion background have different like and dislike. उनके अलग अलग पसंद और नापसंद होते हैं. पंजाबीज लाइक टू ईट फ्राइड एंड स्पाइसी फूड. पंजाबी जो होते हैं वो उन्हें तला भुना और तीखा खाना पसंद होता है. गुजरातीज जनरली पुट शुगर इन देयर डिशेस. गुजराती क्या करते हैं, वो अपनी हर डिश में शुगर, चीनी डालते हैं, वो उन्हें मीठा थोड़ा थोड़ा पसंद होता है. People who do not eat garlic and non-vegetarian food do not like the size of it. Wherever those who eat meat are very fond of these small smell and fine to aromatic. State of mind. अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग दिमाग. Our mental state also determines your like and dislikes. हमारी पसंद और नापसंद को. During vacations we enjoy music. छुट्टियों में हम enjoy करते हैं म्यूजिक को. Playing games, गेम खेलना हमें पसंद है. TV देखना. But during examination day we try and stay away from loud music and अब क्या होता है, हम जब छुट्टियां हैं हमारी तो हमें खेलना कूदना अदर एक्टिविटीज पसंद है, लेकिन जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो उन दिनों में हम अवॉइड करते हैं इन सभी चीजों को. लाइक हम लाउड म्यूजिक नहीं सुनते, खेलना पसंद नहीं करते. स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन ऑल्सो इंक्लूडेड. हम टीवी देखना भी बंद कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड. हमारे माइंड का स्टेटस इस टाइम पे क्या है, हमारा मूड क्या है. नाउ ऑक्यूपेशन, पेशा. The nature of our job also determines our like and dislikes. हमारा जो पेशा है, हमारी जो जॉब्स है, उससे भी हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स बनती हैं. Cleaners who collect the garbage and clean the surrounding area used to its smell, but Passabri conveys his to her nose becomes such a smell of offending. But we should not criticize the likes and dislikes
and occupation of others. Now, pupil with abnormal sense organ. अब हमारा जो ऑक्यूपेशन होता है उससे हमें निर्भर करता है कि हमारी क्या लाइक्स है और क्या डिसलाइक्स। जैसे एक कचरे वाला होता है वो हमारे गंदगी को साफ करता है, सराउंडिंग जितनी भी गंदगी उसे साफ करता है, वो भी उस स्मेल को सहन करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जॉब है। ऐसा नहीं है कि उसे वो पसंद है, लेकिन वो उसकी जॉब है, इसलिए उसे करना पड़ता है। Pupil with abnormal sense organs. All the body parts of a healthy person functions normally. हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ मनुष्य है, उसकी बॉडी पार्ट के जो फंक्शन है वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं। There are some people whose certain sense organ or body part does not work. कुछ ऐसे होते हैं जिनके सेंस ऑर्गन वर्क नहीं करते। While some other sense organ become extra active. इस समय क्या करते हैं कि जैसे किसी को आंखें नहीं है, मान लो आई जो है वो सेंस ऑर्गन किसी के पास नहीं है या किसी वजह से खो गई, तो उस समय में क्या होता है कि जो अदर सेंस ऑर्गन है वो एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाते हैं, वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। People who cannot see have an extraordinary sense of touch. People who cannot see are visually challenged. People who cannot hear are said to be deaf, while people who cannot speak are said to be mute. जो लोग सुन नहीं पाते उन्हें क्या कहते हैं? डेफ, और जो बोल नहीं पाते उन्हें म्यूट। Some children may have a weak brain, जिनका दिमाग थोड़ा सा कमजोर होता है। So some other physical disabilities, किसी में कुछ शारीरिक डिसेबिलिटी होती है। These physically and mentally challenged children are special children. ये जो दिमाग से और शरीर से जो चैलेंज बच्चे हैं वो स्पेशल बच्चे कहलाते हैं। Special children need care and lots of love and attention. जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन्हें प्यार चाहिए और थोड़ी एक्स्ट्रा केयर भी वो मांगते हैं। Even aged pupil need our care and love. जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो भी हमारा प्यार और केयर को मांगते हैं। Now, how do visually challenged pupil read? People who are visually challenged read books right in a special script called Braille script. जो आंखों से देख नहीं पाते वो भी बुक्स पढ़ते हैं और लिखते हैं। कैसे? ब्रेल लिपि की वजह से। ये ब्रेल लिपि जो होती है उसमें शब्दों को ऊपर उभारा हुआ होता है, उसे टच करके वो लोग उस अक्षर को पढ़ लेते हैं। It is written on a thick paper, एक मोटे पेपर पर लिखा जाता है by making a row of rest dots with a pointed tool, और उसके ऊपर छेद किए जाते हैं, पॉइंट लगा दिए जाते हैं और वो उभर जाते हैं। It is read by feeling the recite dots by rolling fingers on them. उसके ऊपर उंगली फिराने से उस अक्षर का ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा है। All the letters of Braille are made up of one of 6 dots. जितने भी ब्राइल की जो वर्ड्स होते हैं वो 1 से 6 डॉट्स में बने होते हैं। The alphabet was invented by visually challenged teacher Louis Braille. Braille can be written using a special computer as well. Braille जो होते हैं ये क्या करते हैं? एक कंप्यूटर को भी यूज कर सकते हैं। Now capabilities of physical challenged pupil, उनमें क्या क्या कैपेबिलिटी होती है जो फिजिकल चैलेंज होते हैं, लाइक किसी का पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, तो वो। It is believed that when a person cannot use one sense organ, he
relies more on his other sense organ than normal people. As a result, the sense organ became more efficient than that of normal people. अब क्या होता है, जब एक सेंस ऑर्गन काम नहीं करता तो दूसरा सेंस ऑर्गन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने लग जाता है एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में. We should not treat people with these disadvantages as unfair of or incapable of doing great things. They are as computed as many normal human beings. There are many instances of physically challenged people overcoming their disadvantages and attaining great feats. Now, to very capable physical challenged people. There are many physically challenged people who have attained great heights in spite of their handicaps. अब क्या है, बहुत सारे फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं जिन्होंने इंस्पायर किया है हैंडीकैप्स को. नाउ हेलेन केलर वॉज अ वेरी ब्रेव वुमेन. वो बहुत महान, बहुत बहादुर लेडी थी. शी बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड ड्यू टू एन इलनेस. वो एक बार बीमारी की वजह से सुन नहीं पा रही थी और अंधी हो गई थी. When she was only 18 months old. वो कितने, उनकी एज क्या थी? She was only on 18 months old. 18 महीने की वो थी. She was very intelligent and wanted to study. वो बहुत होशियार थी और पढ़ना चाहती थी. Her father appointed a teacher named Annie Suillum. उनके पिताजी ने उनके लिए एक टीचर अपॉइंट कर दिया. She began her special education in reading and writing with the help of her teacher. अब वो उन्होंने क्या किया, स्पेशल एजुकेशन, रीडिंग और राइटिंग, लिखना और पढ़ना उसने शुरू कर दिया. She learned to read Braille and to write with a special कॉन्स्ट्रेट टाइपराइटर. उन्होंने ब्राइल से पढ़ना शुरू कर दिया और एक स्पेशल टाइपराइटर से टाइप करना. शी रिसीव्ड हर बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, यानी बीए उन्होंने कर लिया. बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री है उन्होंने 1904 में कर ली. becoming the first deaf and visually challenged person to earn a degree. वो पहली ऐसी महिला थी जो विजुअली चैलेंज महिला थी और उन्होंने पहली बार में अपनी डिग्री कलेक्ट कर ली जो बीए की थी. Here is a picture given of Helen. Helen became a very famous author and activist. ये बहुत ज्यादा फेमस एक्टर हुई. She worked with soldiers who had been blind by the war. वो उनके साथ काम करती थी जो युद्ध में अंधे हो गए थे. She always encouraged blind people. उन्होंने हमेशा उत्साह बढ़ाया अंधे लोगों का. She wrote many books like The Story of My Life. उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी जिसमें एक बुक का नाम है Story of My Life. और हेलन केलर की मृत्यु हो गई जून 1, 1968 और वो उस समय 88 इयर्स की थी. नाउ स्टीफन हॉकिंग was an outstanding scientist who achieved success despite all odds. वो क्या थे? बहुत अच्छे एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट थे. He has an incredible motor
motor neuron disease due to while he is unable to speak. वो उस डिजीज की, उस बीमारी की वजह से बोल नहीं सकते थे. He needed a computer to speak to other. उन्हें कंप्यूटर चाहिए था ताकि वो दूसरे लोगों से बात कर सकें. His lecturers were highly sought after and his books are bestseller. उनकी जो बुक्स थी वो bestseller बुक हुई, सबसे ज्यादा बिकने वाली. He received the Presidential Medal of Freedom, the highest level award in the USA, on August 12, 2009 from then US President Barack Obama. He died on 14 March 2018 at the age of 76. इनकी मृत्यु हुई 76 की एज में. Helping our physically challenged friends. Everyone has the right to live an independent life full of honor and dignity. सबको ये हक है कि वो स्वतंत्रता से अपने जीवन को जिएं. It is the responsibility of the entire society and the nation to create an environment that does not exclude the physically challenged people so that like too can learn dignified lives that are see that in being done and can be done the create the right conditions for our physically challenged friends to grow. हमें हमेशा अपने फिजिकली चैलेंज जो बच्चे फ्रेंड्स होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े. टू रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल, उन्हें अपनी सच्ची जो शक्ति है अंदर की, अपना जो वो उसे ज्ञान हो. एंड सो दैट वी कैन टुगेदर contribute the growth of our society and nation, ताकि हम अपनी सोसाइटी और अपनी नेशन की मदद कर सकें. Opening more school and training creates for the physically handicapped. जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए और ज़्यादा स्कूल्स बनाए जाएं. Providing the physically challenged more job opportunities. जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिले. Never passing comment about the physically limits of the physically challenged. हमें कभी भी किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए ताकि वो अपने आप को अधूरा या ना समझे. Making ramps our bridges, trains, buses, subways such that they can easily be used by the physically challenged. Providing the physically challenged people with artificial limbs, wheelchairs, canes, braille material, hearing asset, etc. व्हीलचेयर्स टाइप्स की जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, लाइक पैर में जो लगाया जाता है वो पैर जो उस तरीके की फैसिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो. नाउ ग्रोइंग अप, बढ़ना. Most human bodies have to same basic design. सबकी same basic design है हमारी बॉडी की. 2 eyes, nose, ears, fingers and all. We have the same body parts. There is remarkable variation in body shape and size. Can you still wear the shoes and clothes that you used to wear 2 years ago? क्या आप अभी तक वही कपड़े पहन सकते हैं जो आपने 2 साल में पहने थे? Most probably you cannot. हम नहीं पहन सकते. As your age growing, your height is also increase. जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी हाइट भी बढ़ती है. Ask somebody to measure your height. किसी से अपनी हाइट मेजर कराएं.
straight against a wall and ask the person to make the height. आप एक दीवार के पास खड़े हो जाओ और एक टिक लगाएं आपकी हाइट का. With the help of a measuring scale on top of your head, अपने सिर पर measuring scale रखकर. Now measure your height on the wall using a measuring tape or a scale. Our height is usually measured in inches. जो height हमारी होती है वो inches में नापी जाती है. You know, 12 inches makes 1 foot. 1 foot has 12 inches. So if your height is 28 inches, that means you are 48 divided by 12, that means 4 feet. You can also measure your friend's height by this method. आप अपने दोस्तों की भी height इस method से पता कर सकते हैं. Now, it's time to point to remember. First, the member of a family have many likes and dislikes. The information reaches the brain with the help of a network of fiber called nerves. Our knowledge of something depends on the circumstances with we learn it. People with different culture and religion background have different likes and dislikes. The nature of our job also determines our likes and dislikes. We all have similar sense organs that perform the same function. People who cannot see have an experimentally sense to touch. There are some people whose certain sense organ or body parts does not work. People who are visually challenged read books right and especially a spirit called brain spirit. Physically and mentally challenged children are special children. Helen Keller and Stephen Hawking have been two very capable physically challenged pupils. From this, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.